हेलो स्टूडेंट्स, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नेक्स्ट पार्ट ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटी में आइडेंटिटी बता चुका हूँ। क्या बताया था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। इसको चेंज करके डिफरेंट डिफरेंट यूज करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर बताए थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। फिर कॉसेक में बताए थे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। जिस तरह हम याद किए उसी तरह याद रखेंगे तो जल्दी जल्दी माइंड में स्ट्राइक करेगा, जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनेगा। अब इसमें बेस्ट क्वेश्चन कुछ करवाए थे, और भी अच्छा क्वेश्चन है जो करवाते हैं। तो देखिए आपको क्वेश्चन देते हैं एक से एक। देखिए क्वेश्चन क्या है। ट्राई कीजिएगा। देखिए आइडेंटिटी में से टेन थीटा से बोले 1 माइनस कॉट थीटा, टेन थीटा क्या है डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा और कॉट थीटा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे तभी तो आपको याद होगा सब। इतना इज इक्वल टू तो tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू, ऑप्शन दे रहे हैं 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, बी साइन थीटा कॉस थीटा, सी सेक थीटा कोसेक थीटा, सेक थीटा कोसेक थीटा, डी 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। क्लियर? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्वेश्चन है tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन कॉस कोसेक कोसेक 1 प्लस सेक कोसेक। क्लियर? इसको बनाते हैं हम। तो tan क्या हुआ जी? साइन बाई कॉस 1 माइनस कॉस बाई साइन। ये आपको याद होना चाहिए कि tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और कॉट थीटा क्या होता है? कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। सेक थीटा 1 बाई कॉस थीटा, कॉसेक थीटा 1 बाई साइन थीटा। अच्छी तरह से याद है, लिखवाए थे आपको। ये सब याद रखिएगा। शुरू में बताए थे कॉट थीटा कॉस बाई साइन 1 बाई tan। ठीक है, इसे बताए थे सेक थीटा जो होता है 1 बाई कॉस थीटा होता है, कॉसेक थीटा जो होता है 1 बाई साइन थीटा होता है। ये सब बताए थे। तो हम क्या लिखे? tan को लिख दिए साइन बाई कॉस। tan थीटा क्या होता है? साइन बाई कॉस। ये सब नहीं याद रखेंगे तो नहीं बनेगा क्वेश्चन। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। डबल स्टार लगाते हैं आप लोग, याद रखें। तो इसी का यूज करने जा रहे हैं। तो tan को लिख दिए साइन बाई कॉस, 1 माइनस कॉट को लिख रहे हैं कॉस बाई साइन। फिर कॉट थीटा है तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा, फिर 1 माइनस साइन बाई कॉस हुआ। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा नीचे क्या गया? कॉस थीटा साइन माइनस कॉस, ऊपर क्या हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा साइन कॉस माइनस साइन। समझे जी? साइन ये क्या हुआ? साइन एलसीएम लेंगे तो ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर कॉस थीटा साइन माइनस कॉस, और ये कॉस स्क्वायर थीटा साइन कॉस माइनस साइन। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लीजिए पूरा को, तो कॉस थीटा साइन थीटा। देखिए एलसीएम ले रहे साइन थीटा कॉस थीटा, फिर साइन माइनस कॉस। तो साइन थीटा कॉस थीटा साइन माइनस कॉस, साइन कॉस साइन माइनस कॉस। तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? साइन क्यू थीटा। साइन कॉस माइनस साइन है तो माइनस कॉस क्यू थीटा। समझे जी? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो
तो साइन स्क्वायर कॉस साइन माइनस कॉस, कॉस स्क्वायर साइन कॉस माइनस साइन, तो साइन कॉस माइनस साइन, साइन कॉस साइन माइनस कॉस, तो डिवाइड करेंगे कॉस साइन माइनस कॉस, तो साइन क्यू हुआ, साइन कॉस माइनस साइन, तो माइनस कॉस क्यू हो गया। ए क्यू माइनस बी क्यू है, तो क्या होगा फॉर्मूला, ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू है, तो क्या होगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए क्यू माइनस बी क्यू है, तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। हुआ साइन थीटा कॉस थीटा साइन माइनस कॉस, कैंसिल, तो क्या गया फाइनली 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा, तो 1 प्लस क्या हो गया सेक थीटा कॉसेक थीटा। आ गया जी डी ऑप्शन। समझ में आया? तो जो भी पढ़ाए हैं वो आप याद रखेंगे ठीक से। ये जस्ट कैलकुलेशन किए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखवाया गया है 1, तो उसको 1 लिख दिए, साइन माइनस कॉस कैंसिल आउट हो गया, तो 1 प्लस साइन कॉस डिवाइडेड बाई साइन कॉस, तो क्या आ गया 1 प्लस, ये कैसे हो गया जी, तो साइन कॉस बाई साइन कॉस 1 और 1 बाई साइन कॉस, चलिए और अच्छा से लिखते था वो 1 बाई साइन टू कॉस हुआ, इसको लिख सकते 1 प्लस 1 बाई साइन और 1 बाई कॉस। 1 बाई साइन क्या हो कॉसेक थीटा, 1 बाई कॉस क्या हो सेक थीटा, तो सेक थीटा और कॉसेक थीटा आ गया डी। चलिए और भी पार्ट बताते हैं। अब देखिए आप लोग को कोऑर्डिनेट बताए थे, कोऑर्डिनेट याद है जो पढ़ाए हैं, उसमें बताए थे पोलर फॉर्म, वो भी याद होगा आप लोग को पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म में क्या था, देखिए ये वाई एक्सिस हुआ और ये एक्स एक्सिस हुआ, ये ओरिजिन हुआ, ये वाई डैश हुआ और ये एक्स डैश हुआ, समझा जी? ये वाई एक्सिस हुआ, एक्स एक्सिस हुआ, ये एक्स डैश हुआ, वाई डैश हुआ, इतना मालूम है। कोई पॉइंट लिए हम जनरल पॉइंट एक्स वाई, ओ से जो पी का डिस्टेंस है उसको हम आर करें, ओ से पी का डिस्टेंस उसको हम क्या करें आर करें, ओ से जो पी का डिस्टेंस है वो पी, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट मालूम है 0,0, ओ से पी, ओ पी क्या है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, वो क्या होगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल टू क्या हुआ आर, इक्वल टू आर। अब देखिए रूट का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, रूट का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, और डिस्टेंस भी आप सुने होंगे कि हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हम कह सकते हैं कि आर क्या है वो पॉजिटिव है। अब देखिए एक्स कोमा वाई कैसे बनेगा, तो x के लॉन्ग x डिस्टेंस और y के लॉन्ग y डिस्टेंस, पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखने आप लोग को आता होगा, x एक्सिस के लॉन्ग x और y एक्सिस के लॉन्ग y, तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट हुआ x, y और ये एंगल सपोज थीटा है, ये एंगल थीटा है, क्लियर? तो उसके बाद हम इन ट्रायंगल इसको नेम देते हैं m, इन ट्रायंगल OPM, इन ट्रायंगल OPM, इन ट्रायंगल OPM, इन ट्रायंगल OPM क्या होगा cos थीटा, cos थीटा क्या होगा B/H, sin थीटा क्या हुआ P/H, इन ट्रायंगल OPM लगा दिए फॉर्मूला cos थीटा B/H, तो x/r, sin थीटा क्या हो P/H, तो y/r, यहाँ x क्या हो गया y क्या हुआ r sin थीटा। तो ये पोलर फॉर्म जब पढ़ा रहे थे कोऑर्डिनेट में, पोलर फॉर्म उससे मैं बताए थे आपको, x क्या होता है r cos थीटा, y क्या हुआ r sin थीटा।
अब देखिए आपको ये पढ़े होंगे कि इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड, फोर्थ। नम ऑर्डर में एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज समझ रहे हैं। घड़ी जैसे घूमता है, घड़ी देखिएगा ऐसे घूमता है, तो उसका उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़े होंगे कि एक्स भी पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा। सोचिए इधर पॉजिटिव एक्स है, ऊपर भी पॉजिटिव वाई है, पॉजिटिव एक्स और वाई भी ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो पॉजिटिव वाई। यहाँ सेकंड में क्या होगा जी, तो निगेटिव एक्स की तरफ बढ़े हैं तो एक्स निगेटिव, ऊपर की ओर बढ़ रहे तो वाई पॉजिटिव, तो क्या होगा माइनस प्लस होगा। थर्ड में क्या होगा, तो एक्स निगेटिव वाई निगेटिव, इधर निगेटिव एक्स की तरफ बढ़े तो एक्स निगेटिव, निगेटिव वाई की तरफ बोले, निगेटिव एक्स की तरफ बढ़े, निगेटिव एक्स की तरफ बढ़ेंगे तो एक्स निगेटिव और फिर निगेटिव वाई की तरफ। तो थर्ड में कोई भी पॉइंट होगा तो एक्स माइनस वाई माइनस, समझ गए। और इसमें पॉइंट होगा तो क्या होगा जी, पॉजिटिव एक्स और फिर नीचे आएंगे तो निगेटिव, प्लस एक्स और माइनस वाई, समझ गए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है एक्स वाई का, तो प्लस प्लस। सेकंड में क्या होता है तो माइनस प्लस, थर्ड क्या होता है माइनस माइनस, फोर्थ क्या होता है प्लस माइनस। इतना समझ गए। अब एंगल बताते हैं, देखिए हमेशा एंगल कहाँ से मेजर करते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो इसको लिखते हैं एंगल मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एंगल मेजर कहाँ से करते हैं, एंगल मेजर फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, समझ में आया। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेंगे, क्लॉकवाइज नेगेटिव लेंगे, समझ गए। एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन करें, वेक्टर पढ़े हैं तो मतलब आई वेक्टर से एंगल निकालते हैं, आई वेक्टर से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ से एंगल निकालते हैं। तो एंगल मेजर फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन, और एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज लेंगे तो निगेटिव। इतना क्लियर हो गया। अब क्यों पढ़ा रहे हैं कोऑर्डिनेट टाइप का, तो इसमें ट्रिगो में यूज है जी, इसलिए पढ़ा रहे हैं। अब देखिए इसमें और समझेंगे। अब तो एक्स एक्सिस से एंगल ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज लेंगे एक्स एक्सिस से एंगल, ये वाई है, एक्स है, वो है, वाई डैश है, एक्स डैश है। तो इस पर एंगल क्या होगा 0 डिग्री। एक्स एक्सिस पर अगर कोई भी पॉइंट लेते हैं, एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट लेंगे तो ओरिजिन से मिलाएंगे तो एक्स एक्सिस एंगल क्या हुआ। हम किसका एंगल निकाल रहे हैं, ओपी वेक्टर का, ओ से पी जो लाइन मिला रहे हैं उसका एक्स एक्सिस एंगल बना रहे हैं। तो पॉइंट जब एक्स एक्सिस पर होगा तो एंगल क्या होगा 0 डिग्री, और पॉइंट जब यहाँ आ जाएगा जी तो एक्स एक्सिस एंगल कितना होगा 90 डिग्री, और बीच में कोई भी होगा तो एंगल क्या होगा 0 से 90। तो इसमें थीटा जो होगा आपका 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होगा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि हम ओ से पॉइंट को मिला रहे हैं, ओपी लाइन, ओपी वेक्टर भी कर सकते हैं। उसका एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो वेक्टर होता है उसको आई वेक्टर कहते हैं। तो आई वेक्टर से जो एंगल बना रहे हैं हम वो थीटा, एक्स एक्सिस के लिए 0। देखिए ये लाइन अगर यही हो तो 0 और मैक्सिमम यहाँ जाएगा तो 90। तो अगर एंगल 0 से 90 हो तो बोल देंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्यों बोलते हैं, क्वाड्रेंट 4 पार्ट में बट गया जी, 1 2 3 4। कैसे क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल 4 साइड होता है। तो यहाँ क्वाड्रेंट क्योंकि 4 पार्ट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल क्या देख रहे हैं 0 से 90। सेकंड में जी 90 से फिर 90 बढ़ा दी, एंटी क्लॉकवाइज में बढ़ता है एंगल। अभी कुछ देर पहले समझाए थे कि एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लेते हैं मतलब बढ़ते जाता है, और क्लॉकवाइज में माइनस में आएगा। तो ये 90 में फिर 90 ऐड हो गया तो 180। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच एंगल 90 होता है। फिर 90 बढ़ा दिए तो कितना हुआ 270 डिग्री, और फिर 90 बढ़ा दिए तो क्या हो गया जी 360 डिग्री। समझ में आया।
तो अभी हम क्या देख रहे हैं, 0 से 90 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और 90 से 180 है तो सेकंड क्वाड्रेंट, और 180 से 270 है तो थर्ड क्वाड्रेंट, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ, और 270 से 360 ये हुआ फोर्थ। समझे? तो 4 क्वाड्रेंट है, कौन कौन? तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो 0 से 90 में तो फर्स्ट, फिर 90 से 180 है तो सेकंड, और 180 से 270 थर्ड, और 270 से 360 है तो फोर्थ। क्लियर? ये 4 क्वाड्रेंट है, कोई दिक्कत? अब देखिए, अभी हम, अब कोई कहेगा कि मानते 360 डिग्री से ज्यादा एंगल हो गया, 400 डिग्री, 500 डिग्री, तो भी बताया जाएगा, घबराइए नहीं। 360 से ज्यादा एंगल, इवन 1 लाख डिग्री, 2 लाख डिग्री होगा, उसके लिए भी बताएंगे। अभी हम एक कंप्लीट राउंड की बात कर रहे हैं। तो 0 से 90 है तो फर्स्ट में, 90 से 180 है तो सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 है थर्ड क्वाड्रेंट, और फिर 270 से 360 है तो फोर्थ क्वाड्रेंट, फिर 360 से 360 प्लस 90 फिर फर्स्ट। मतलब देखिए, एक बार घूमे 360, फिर घूमेंगे 360 प्लस 90, फिर घूमेंगे, तो इस तरह कंटिन्यू घूमते रहेंगे, इस तरह एंगल बढ़ते बढ़ते 1 लाख 2 लाख इन्फिनिट तक पहुंच जाएगा। और क्लॉकवाइज बढ़ते हैं तो निगेटिव में बढ़ते इस तरह घूमते जाएंगे, माइनस इन्फिनिट तक पहुंच जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल हम 0 से 360 तक ही देखते हैं। अब देखिए, प्रूफ करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x क्या है तो r cos थीटा है, और y क्या है, r sin थीटा है। समझे जी? फर्स्ट क्वाड्रेंट में x क्या है तो r cos थीटा है, y क्या है, r sin थीटा है। तो x क्या लिए प्लस, और r भी तो पॉजिटिव है, तो cos थीटा होगा ना जी, x बाई r, और y बाई r क्या होगा, sin थीटा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x क्या है, पॉजिटिव, और r को क्या बताया गया कि r हमेशा पॉजिटिव होता है। लिखे थे ना, r इज द डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम ओरिजिन, r इज द डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम ओरिजिन। तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव cos थीटा क्या हो गया जी, पॉजिटिव। r तो कंफर्म पॉजिटिव है, किसी भी क्वाड्रेंट में रहे, r क्या डिस्टेंस है वो पॉजिटिव है। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव आया, फिर पॉजिटिव है, पॉजिटिव, साइन थीटा भी पॉजिटिव आया। समझ गए? cos थीटा पॉजिटिव, साइन थीटा पॉजिटिव। अब tan थीटा क्या होगा जी, tan थीटा बोलिए, तो साइन बाई cos, तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव हो गया। cos थीटा क्या होगा, cos बाई साइन, तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव आ गया। फॉर्मूला याद है, tan sin बाई cos, तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव हुआ। cot क्या होगा, तो पॉजिटिव, cos बाई sin, पॉजिटिव है, पॉजिटिव हुआ। तो उसके बाद sec थीटा क्या हुआ, 1 बाई cos, sec थीटा क्या हुआ, 1 बाई cos, तो 1 बाई cos, तो 1 बाई cos है, तो 1 बाई पॉजिटिव हुआ। मतलब ये खाली पता कर रहे हैं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो 1 बाई sin। तो यहाँ बता रहे थे जी tan थीटा। देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, और cos थीटा फॉर्मूला से हो गया। ये कैसे आया है, ये भी ना प्रूव किए थे, x r cos थीटा, y r sin थीटा। तो cos थीटा x बाई r आया, sin थीटा y बाई r आया। तो r पॉजिटिव है और x पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव हुआ, y पॉजिटिव है, r पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव हुआ। tan थीटा जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव है, r तो जानवे करते हैं हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव। tan क्या होगा, sin बाई cos, पॉजिटिव। cot क्या होता है, cos बाई sin, पॉजिटिव। sec क्या होता है, 1 बाई cos, पॉजिटिव। cosec क्या होता है, 1 बाई sin, sin पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है। तो पूरा मिलाकर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 है। पूरा मिलाकर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने हैं, 6 है। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक।
ऑल 6 पॉजिटिव हुआ, देख लीजिए। इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखते हैं हम ऑल पॉजिटिव, ऑल को शॉर्टकट में लिखते हैं ए, मतलब ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट पर लाते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट देखिए जी, ध्यान से देखिए। सेकंड क्वाड्रेंट लाते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कि एक्स निगेटिव होता है। ये फॉर्मूला वही है जी, एक्स आर कोस थीटा वाई आर sin थीटा। ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड है। हमेशा एक्स क्या होता है आर कोस थीटा, वाई क्या होता है आर sin थीटा। ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड है। तो यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव है, एक्स क्या है निगेटिव है आर कोस थीटा, और वाई क्या है पॉजिटिव है। एक्स क्या है निगेटिव है तो निगेटिव क्या हुआ आर कोस थीटा, वाई क्या है पॉजिटिव है तो आर कोस थीटा। तो यहाँ से एक मिनट, साइन थीटा है, एक्स निगेटिव है तो आर कोस थीटा, वाई पॉजिटिव है आर कोस साइन थीटा। तो यहाँ देखा जाए तो कॉस थीटा आपका क्या हुआ निगेटिव बाई पॉजिटिव, निगेटिव हो गया। साइन थीटा पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, पॉजिटिव हो गया। तो कॉस निगेटिव साइन पॉजिटिव, समझ में आ गया। tan क्या होगा जी, tan साइन बाई कॉस, यानी पॉजिटिव बाई निगेटिव, निगेटिव हुआ। कॉट थीटा कॉस बाई साइन, निगेटिव बाई पॉजिटिव, निगेटिव, ठीक है। साइन पॉजिटिव हुआ, कॉस निगेटिव हुआ। tan क्या होता है साइन बाई कॉस, पॉजिटिव बाई निगेटिव, निगेटिव होता है। कॉट क्या होता है कॉस बाई साइन, निगेटिव बाई पॉजिटिव, निगेटिव होता है। सेक थीटा जी 1 बाई कॉस, 1 बाई निगेटिव, निगेटिव होगा। और कॉसेक थीटा 1 बाई साइन, तो 1 बाई पॉजिटिव, पॉजिटिव हुआ। तो इसमें देखें सेकंड में कौन पॉजिटिव मिला, सेकंड में तो सेकंड में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव हुआ। देखिए हमेशा 2 पॉजिटिव होगा, मतलब एक पॉजिटिव कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि साइन पॉजिटिव होगा तो उसका रेसिप्रोकल 1 बाई साइन भी पॉजिटिव होगा, और कॉस पॉजिटिव होगा तो उसका रेसिप्रोकल तो 1 बाई कॉस भी पॉजिटिव होगा। तो इसके लिए हमेशा एक पेयर में पॉजिटिव होता है। तो सेकंड में साइन को शॉर्टकट में एस लिख रहे हैं, साइन को शॉर्टकट में एस लिखते हैं। तो हम प्रूव कर रहे हैं, अब ज्यादा प्रूव नहीं करेंगे। पहला में क्या देखा कि ऑल के ऑल पॉजिटिव है तो उसको ये लिख रहे हैं। दूसरा में साइन और उसका उल्टा कॉसेक, साइन और उसका रिवर्स 1 बाई साइन कॉसेक, दोनों पॉजिटिव है। इसमें आप प्रूव करेंगे इसी प्रकार तो पता चलेगा कि tan t लिख रहे हैं, tan को। थर्ड में tan लिख रहे हैं जिसको शॉर्टकट में t लिखते हैं। tan और उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव है। सेकंड में थर्ड में tan जिसको t लिख रहे हैं, tan और उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव है। फोर्थ में cos जिसको शॉर्टकट में c लिख रहे हैं, तो cos और उसका उल्टा sec पॉजिटिव है। तो इसको अब अच्छी तरह से याद रखेंगे, याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला में ऑल पॉजिटिव था, मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, साइन कॉस tan कॉट सेक कॉसेक, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, क्लियर। सेकंड में साइन एंड कॉसेक, साइन एंड उसका रेसिप्रोकल 1 बाई साइन कॉसेक पॉजिटिव। थर्ड में tan और उसका रेसिप्रोकल 1 बाई tan कॉट पॉजिटिव। ये फोर्थ में याद है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये नेगेटिव x एक्सिस है, ये नेगेटिव y एक्सिस है। तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में tan और उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव, इसमें कॉस एंड उसका उल्टा सेक पॉजिटिव। इसको याद रखते हैं। कौन सा रूल है, एएसटीसी रूल, एएसटीसी रूल। इसको बहुत सारे लोग आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, देखिए बहुत सारा है जी। इसको याद करने का टेक्निक एक से एक बताया गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन फिजिक्स केमिस्ट्री वाले भी इसको पढ़ाते हैं।
इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि फिर केमिस्ट्री वाले भी इसको याद रखते हैं और याद करवाते हैं आप लोग से ASTC रूल। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, देखिए सिनेमा भी देख सकते हैं, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। और कुछ ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, बहुत सारे लोग जो है इसमें बनाते रहते हैं। तो यहाँ समझिए आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, आफ्टर शुगर, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, याद हो गया ASTC रूल। तो अब कोई पूछेगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल है तो साइन थीटा का क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव होगा। सेकंड में साइन है उसका उल्टा कॉस से पॉजिटिव होता है। थर्ड में अगर कोई एंगल है, थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल है तो tan पॉजिटिव होगा, उसका रेसिप्रोकल 1/tan कॉट भी पॉजिटिव होगा। अब फोर्थ में अगर एंगल है तो कॉस पॉजिटिव होगा, उसका रेसिप्रोकल 1/cos सेक भी पॉजिटिव होगा। समझ गए? तो अब देखते हैं एक नया कंसेप्ट बताने जा रहे हैं, सप्लीमेंट एंगल क्या होता है। सप्लीमेंट एंगल तो थीटा और 180 माइनस थीटा एक दूसरे का क्या होता है, सप्लीमेंट एंगल। थीटा और 180 माइनस थीटा क्या होता है, एक दूसरे का सप्लीमेंट एंगल होता है। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 180 डिग्री। तो कहते हैं कि ये क्या है, सप्लीमेंट एंगल है। एक होता है कॉम्प्लीमेंट एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है, तो थीटा और 90 माइनस थीटा को बोलते हैं। थीटा और 90 माइनस थीटा को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट एंगल। अगर ये दोनों को जोड़ देते हैं तो 90 आएगा। तो अगर कोई भी दो एंगल को ऐड करने से 90 आ रहा है तो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट एंगल। और दोनों को ऐड करने से अगर 180 आ रहा है तो क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट एंगल। क्लियर? तो इतना सीख गए। अभी एक चीज और बता रहे हैं, देखिए कोई पॉलीगन है, पॉलीगन समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप सबको बताया जाएगा। पॉलीगन की बात हो रहा है, पॉलीगन। तो पॉलीगन में कितने साइड होगा, साइड लेफ्ट साइड n है, साइड कितना n। तो अभी हम बात कर रहे हैं रेगुलर पॉलीगन। कौन सा पॉलीगन नहीं, रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन समझते हैं, रेगुलर पॉलीगन किसे कहते हैं, कैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल था, इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल में ऑल साइड बराबर था, ऑल एंगल्स बराबर थे, तो उसको रेगुलर ट्रायंगल। तो बता रहे थे रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन जिसका सब साइड का लेंथ बराबर हो, सारा एंगल बराबर हो, तो रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड एन कर रहे हैं। तो ऑल साइड, रेगुलर करने का मतलब होता है ऑल साइड लेंथ इक्वल, ऑल साइड लेंथ इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। जितना भी साइड से सब का इक्वल लेंथ होता है तभी बोलते हैं रेगुलर। रेगुलर बोलते हैं जब ऑल साइड्स आर इक्वल। क्लियर? और ऑल एंगल्स आर इक्वल, सब साइड इक्वल हो, सब एंगल इक्वल हो, तभी बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। समझ गया? तो सम ऑफ टोटल एंगल या सम ऑफ इंटरनल एंगल कितना होगा, इसमें ये बताने जा रहे हैं सम ऑफ इंटरनल एंगल कितना होगा, सम ऑफ इंटरनल एंगल। ये सब का यूज होने वाला है, तो सम ऑफ इंटरनल एंगल कितना होगा। तो इंटरनल जो पॉलीगन अगर बनाते हैं इन साइड का सब इक्वल साइड है, इस तरह का पॉलीगन बनाते हैं अगर आप, इस तरह एन साइड है A1 A2 A3 A4 A5। रेगुलर नहीं भी होगा तो सम ऑफ इंटरनल एंगल फिक्स है, सम ऑफ इंटरनल एंगल फिक्स है, प्रूव करेंगे। इस तरह बहुत सारा है जो दिख नहीं रहा है, एन साइड है। तो ये फॉर्मूला अगर हो सके तो आप लोग याद भी किए होंगे पहले, 2n-4 × 90 डिग्री, या n-2, 2 उधर भेजेंगे तो 180 डिग्री। इसको प्रूव भी करते हैं।
तो इंटरनल एंगल जितना भी है रेगुलर नहीं भी रहेगा ना, तो एंगल इंटरनल का समेशन, सब का समेशन कितना होगा, तो n-2 इंटू 180 होगा या 2n-4 इंटू 90 होगा। अब देखिए, तो सम ऑफ इंटरनल एंगल क्या हुआ, 2n-4 इंटू 90 डिग्री, n-2 इंटू पाई हो जाएगा 180 डिग्री। अब बात करते हैं इसको प्रूफ करते हैं, इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो देखिए सपोज ये हुआ A1 A2 A3 A4 इस तरह है। सपोज एन साइड है, सबका साइड लेंथ बराबर है। हम रेगुलर पॉलीगन के लिए बता रहे हैं, लेकिन रेगुलर पॉलीगन नहीं भी होगा तो सम ऑफ इंटरनल एंगल फिक्स होगा 2n-4 इंटू 90 या n-2 इंटू 180। तो कहीं सेंटर है, सपोज मानते सेंटर वो है। तो अभी हम रेगुलर की ही बात कर रहे हैं, इसलिए रेगुलर की ही बात करते हैं। ये अल्फा 1, ये सपोज अल्फा 2, इस तरह बहुत सारा बनेगा। तो इन ट्रायंगल ये एंगल से सपोज हम नाम देते हैं θ1, θ2, θ3, चलिए लास्ट वाला एन है, इसको भी लिख देते हैं θ1, θ2, θ3, θ4, इस तरह लिखते जाएंगे। क्लियर। चलिए ये सब इस तरह बहुत सारा होगा, एक इतना ही साइड थोड़ा होगा, एन साइड है, एन का अभी वैल्यू नहीं ले रहे हैं। एन का वैल्यू 5 6 7, एन का वैल्यू 3 4 5 6 7 10 8 9 10 कितना भी हो सकता है, जनरल बता रहे हैं, बहुत सारा साइड है। एन का वैल्यू 1 लाख 2 लाख कुछ भी हो सकता है, जनरल एन के लिए बता रहे हैं, साइड कितना एन। तब देखिए इन ट्रायंगल OA1 A2, इन ट्रायंगल OA1 A2, इन ट्रायंगल OA1 A2, इन ट्रायंगल OA1 A2 क्या हुआ, अल्फा 1 θ1 प्लस θ2, अल्फा 1 θ1 θ2 पाई होगा। ट्रायंगल का ऑल एंगल का समेशन कितना होता है, पाई होता है। ट्रायंगल का ऑल एंगल का समेशन कितना होता है, पाई होता है। पाई या 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन बताया गया था, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन बताया गया था। तो यहाँ देखिए इंटरनल जितना है वो क्या, अल्फा 1 θ1 θ2 क्या हो 180। फिर दूसरा लेते हैं अल्फा 2 θ3 θ4 180 डिग्री। तो इस तरह कितना ट्रायंगल बनेगा, देखिए एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, सभी साइड के साथ। देखिए पहला साइड है तो एक ट्रायंगल, दूसरा साइड है तो एक ट्रायंगल। तो चूंकि एन साइड है तो कितना ट्रायंगल बनेगा, एन ट्रायंगल बनेगा। पूरा कितना ट्रायंगल बनेगा, तो सब साइड के लिए एक ट्रायंगल, पहला साइड के लिए एक ट्रायंगल, फिर दूसरे साइड के लिए एक ट्रायंगल, तीसरे साइड के लिए एक ट्रायंगल, इस तरह एन साइड के लिए एक ट्रायंगल। तो एन साइड के लिए सब के लिए एक एक ट्रायंगल बनेगा, जितना भी साइड है सब के लिए एक एक ट्रायंगल बनेगा। तो सबको हम जोड़ रहे हैं, क्लियर। तो अल्फा 1 θ1 θ2 180, अल्फा 2 θ3 θ4 180, इस तरह कंटिन्यू सबको ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करेंगे तो देखिए अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, इस तरह राउंड में जो होगा, वो राउंड में जानते हैं कितना एंगल होता है, सबको जोड़ेंगे तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 इस तरह सबको जोड़ देंगे तो 360 डिग्री होता है। एक सर्कुलर कंप्लीट राउंड में कितना एंगल होता है, 360 डिग्री। और ये जो जोड़ेंगे ना θ1 θ2 θ3, ये सब देखिए θ2 θ3 क्या हुआ, इंटरनल एंगल हुआ, समझ गया। θ2 θ3 क्या हो गया, इंटरनल एंगल हो गया। फिर उसी तरह θ4 θ5 सब जितना भी आएगा सब इंटरनल एंगल आएगा। सम ऑफ इंटरनल एंगल, सम ऑफ इंटरनल एंगल, ऐसा ये लिख देते शॉर्टकट में, सम ऑफ इंटरनल एंगल है। क्यों, क्योंकि θ1 θ2 θ3 θ4 सब का जोड़ते जाएंगे
तो इंटरनल एंगल जितना भी होता है ये, फिर ये सब ऐड होते जाएगा। तो ये सब जुटेगा θ1 θ2 θ3 θ4, इस तरह कंटिन्यू अगर हम ऐड करते हैं θ1 θ2 θ3 θ4, तो ये पूरा समेशन क्या आएगा, सम ऑफ इंटरनल एंगल आएगा। 180 180 180 कितना टाइम्स होगा, क्योंकि एन साइड ले रहे हैं, एन साइड ले रहे हैं तो एन ट्रायंगल होगा, ठीक है। और हर ट्रायंगल में एंगल कितना है 180, तो एन इंटू 180 होगा, एन इंटू कितना हो गया 180 डिग्री हो गया, समझ गया। हर ट्रायंगल के लिए 180 आएगा 180 आएगा 180 आएगा, तो चूंकि एन ट्रायंगल बना तो एन इंटू 180 बना, तो सम ऑफ इंटरनल एंगल कितना हुआ 180 डिग्री इंटू एन माइनस 180 डिग्री इंटू 2, तो फाइनली कितना होगा एन माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। सम ऑफ इंटरनल एंगल क्या हुआ एन माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो यही प्रूफ हो गया जी, इंटरनल एंगल का समेशन क्या होता है, एन माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। अब रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन है तो सारा एंगल क्या होगा इक्वल होगा, सारा एंगल इंटरनल क्या होगा इक्वल होगा, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है। तो रेगुलर पॉलीगन है तो सारा इंटरनल एंगल इक्वल होगा, और इक्वल होगा तो लिखेंगे ईच एंगल इक्वल टू, जितना भी एंगल है प्रत्येक एंगल कितना होगा रेगुलर पॉलीगन में। तो टोटल एन साइड है तो एंगल कितने होंगे, एन सभी साइड के लिए एक एंगल होता है। एन ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं 3, 3 साइड होता है तो 3 एंगल होता है। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होगा तो 4 एंगल होगा। उसी तरह अगर एन साइड है तो एंगल कितना होगा इंटरनल, एन एंगल होगा, एन साइड के लिए एन एंगल होगा, क्लियर। तो प्रत्येक एंगल कितना होगा, तो सब तो बराबर है, तो प्रत्येक टोटल एन एंगल है तो टोटल एंगल का समेशन निकाल लिए थे, टोटल एंगल का समेशन हम लोग निकाल लिए थे। तो टोटल एंगल का समेशन जब ये है सम ऑफ इंटरनल एंगल ये हुआ, और टोटल मिला के एन एंगल है, सब के सब बराबर है, तो थीटा 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 एन थीटा बराबर दिस, तो थीटा क्या होगा ये टोटल बाई एन। तो हम दो चीज प्रूव किए कि अगर रेगुलर पॉलीगन है तो सबसे पहले रेगुलर पॉलीगन साइड कितना है, कितना नंबर ऑफ साइड है ये पता नहीं है, हाउ मेनी नंबर ऑफ साइड ये पता नहीं है, तो जनरल एन करें। फॉर्मूला ऐसे भी बनाएंगे तो जनरल एन के लिए ही बनाएंगे, तो जनरल एन के लिए बोले एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन है और ऑल साइड इक्वल है, ऑल एंगल्स इक्वल है, ऑल साइड इक्वल ऑल एंगल्स इक्वल है, तो क्या बोल रहे हैं रेगुलर पॉलीगन। तो उसमें इंटरनल एंगल का समेशन कितना होता है, तो 2n-4 इंटू 90 n-2 इंटू 180 याद रखिएगा, और उसमें सब एंगल इंटरनल बराबर होगा, और क्या होगा n-2 180 बाई n। तो इस पर बेस्ट क्वेश्चन भी करवाते हैं। यहां तक समझ गए, तो इस पर बेस्ट क्वेश्चन और भी करवाएंगे, पहले इतना आप अच्छी तरह से याद रखें। क्या याद रखेंगे, तो ये जरूर याद रखिएगा, बहुत जगह यूज होगा। और प्रत्येक एंगल तो टोटल एन एंगल है तो डिवाइडेड बाई एन, एक एंगल एन एंगल के लिए इतना है तो 1 के लिए इतना डिवाइडेड बाई एन। और रेगुलर का मतलब सारा साइड इक्वल, जैसे इक्विलेटरल मतलब इक्विलेटरल मतलब ऑल साइड्स इक्वल ऑल एंगल इक्वल, उसी तरह रेगुलर का मतलब ऑल साइड इक्वल ऑल एंगल्स इक्वल, समझ गया।